इसमें आप कैसे कह सकते हो भाई कि समय रहने से समिष्ट का आप कैसे वो कर सकते हो? जमीन आसमान का फर्क है भाई। वो अपने धर्म के लिए बोल रही है तो उसको बोलने का कर्तव्य है। वो तो कश्मीरी पंडित होके भी अपने आप को लोचारा मार रहा है तो उसके ऊपर लाना था समय रहने के ऊपर। अरे संदेश खाली में इतना काम हुआ, एक एक्शन नहीं लिया गया और बिचारी को गुड़गांव से पकड़ लिया गया। मुर्शिदाबाद का इतना बड़ा कांड हो जाता है, वहाँ पे ममता सरकार नहीं जागती, मगर एक लड़की ने कुछ बोल दिया उसको दिल्ली से उठाने आ जाती है। वो खुद पाकिस्तान के सपोर्टर है। बंगाल में आधे से ज्यादा लोग जो है एक्स मुस्लिम है ना, पहले मुसलमान ही थे वो लोग। वो कर रहे हैं ना कोर्ट हदीस आके, तो उनकी बातें क्यों नहीं काटता कोई आके? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती भारत में? उन पे मुकदमा क्यों नहीं हुआ आज तक? आपको क्या दूसरा पाकिस्तान बनाना है क्या? दूसरा बांग्लादेश बनाना है वहाँ पे? जिस तरीके से समिष्टा की गिरफ्तारी होती है, बंगाल की सरकार 1500 किलोमीटर से पुलिस भेज देती है, गुड़गांव से 22 साल की लड़की की गिरफ्तारी हो जाती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ हमारे पास दो संविधान हैं। हमारे पास दो संविधान हैं। एक तो वो है जो पाकिस्तान की बड़ाई करे, जो पाकिस्तान का साथ दे, जो पाकिस्तान के झंडे उखाड़े, जो पाकिस्तान के बारे में कुछ ना सुने, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो तो खुला घूम रहा है। और जो पाकिस्तान की खिंचाई करे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले और जो पाकिस्तान को उधेड़े, वो गिरफ्तार है। हमारे पास एक संविधान नहीं है भैया, हमारे पास दो संविधान है। तो इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी संविधान को एक ही बनाओ, संविधान को एक ही बनाओ। उसने उनके नबी पे टिप्पणी करी, उसने माफ़ी भी तो मांगी। हमारे देवी देवताओं पे इतनी टिप्पणी होती है, हमारे देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी जाती है, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, उन पे एक एक्शन नहीं होता। क्यों भैया? तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ हमें पहले खुद संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गद्दार हैं। हम गद्दार इसलिए हैं कि अगर एक होता है ना, आप किसी से हंसी मजाक करो तो वो इंसान खुल जाता है, तो वो आपसे मजाक स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम लोग भी वो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं और हम कुछ ना बोले तो हम गद्दार ही हैं एक तरह से, और हमारे बस की कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ बातें करके रह जाते हैं। उस बच्ची को पकड़ लिया गया, उसकी क्या थी? उसने क्या बिगाड़ा था? उसने माफ़ी मांगी थी, तुम्हारे नबी को बोला था, उसने फिर भी माफ़ी मांगी, तो क्यों नहीं करा? जो पाकिस्तान के झंडे उखाड़ रहा है, जो पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा है, उनके खिलाफ कुछ नहीं एक्शन हो रहा। अरे संदेश खाली में इतना काम हुआ, एक एक्शन नहीं लिया गया तो भैया, और बिचारी को गुड़गांव से पकड़ लिया गया, तो बेकार की बातें हैं। विपक्ष साफ तौर पर कह रही है, टीएमसी ये साफ तौर पर कह रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी इस हद तक कह जा रहे हैं कि चाहे वो खान गैंग हो। पता है, जो उसका ऑफिस है जिसने केस दर्ज करवाया है, उसका ऑफिस कराची के अंदर है। उसका ऑफिस कराची के अंदर है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने पुरानी पिक्चरें देखी होगी जिसमें से दो भाई हुआ करते थे, एक को चोट लगती थी तो एक को दर्द होता था। अब पाकिस्तान को पिटाई चल रही है तो विपक्ष को दर्द हो रहा है। तो भैया कहानी यही है, मुद्दा यही है कि पिट वो रहा है, दर्द इन्हें हो रहा है। तो ये आपस में भाईचारा है ना, ये आपस में भाईचारा है भाई। हमें समझने की ज़रूरत है। हम हिंदू, अपने आप को हिंदू सनातनी सनातनी बोल के हम सनातनी नहीं बन जाएंगे। हमारे अंदर सनातन के गुण नहीं है भाई, हमारे अंदर सनातन का एक गुण नहीं है। जिसके ऊपर आवाज़ उठाई जाती है हम उसका कुछ नहीं कर पाते। जो हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे। एक आप बात बताओ भैया, आमिर खान की पिक्चर आई है, अभी बढ़िया चल रही है, वो हमारे भोले बाबा का मजाक उड़ा रहा था, हमारे देवी देवता को उसने खूब मजाक उड़ाया। हमने क्या बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ लिया? मैं तो अपनी जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, 4-4 हज़ार रुपये की पिक्चरें देखना छोड़ दो, 1000 रुपये अपनी आर्मी को दो भैया, आपकी सुरक्षा में लगी रहेगी। आपके बच्चों की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, ऐसी नहीं आर्मी को भगवान बोला जाता भाई, आपकी सुरक्षा में वो आपके साथ समर्थ रहेगा। ये पिक्चरों में कुछ नहीं रखा। ये पिक्चर बना रहे हैं आर्मी के लिए, एक बार भी आर्मी के लिए कुछ बोला? ये बच्चे तीनों खान, इन्होंने एक बार भी पहलगाम के लिए कुछ बोला? तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हम सनातन हैं, हम सनातन से सनातन नहीं बनेंगे। हमारे अंदर सनातन का गुण होना चाहिए, इसलिए हम सनातनी बनेंगे। अपने अंदर गुण लेकर आओ, इसलिए हम सनातनी बनेंगे। हम नाम के सनातनी नहीं बनेंगे। आप सनातनी पैदा हो गए, वो सनातनी नहीं होता। जो सनातन के लिए आवाज़ उठाए, जो सनातन के लिए काम करे, वो सनातनी है। आपको एक मैं बात बताऊँ भैया, मुझे टीएमसी वीएमसी से कोई लेना देना नहीं। मैं भाजपा के साथ इसलिए खड़ा रहता हूँ क्योंकि मैं भागवत पढ़ता हूँ। भागवत में साफ लिखा है, जो तेरे धर्म की रक्षा करे तो उसके साथ खड़ा हो। इसलिए हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। हमारा और कोई कारण नहीं है भैया, क्योंकि हमारे धर्म के साथ खड़े हैं। इनके अंदर मिर्ची इसलिए है भैया क्योंकि ये तिलक लगाते हैं। मोदी जी, योगी जी तिलक लगाते हैं, इन्हें इसलिए दिक्कत है। मोदी जी के नाम अभी अब्बू होता ना तो ये अब्बू अब्बू नहीं करते, मेरा अब्बू करते भाई। ये मेरा अब्बू करते। तो हमें समझने की ज़रूरत है और हमें सनातन के गुण की ज़रूरत है।
हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी तो हम सनातनी बनेंगे, हमारे अंदर कुछ गुण आएंगे। हम देख रहे हैं इन गंदों लोगों के पिछड़े, हमारे अंदर का सनातन का गुण आएगा भैया। 786 वाला बचा रहा है, ब्राह्मण पागल है। पिक्चर देखी है ना आपने, हमें समझने की जरूरत है भाई। विपक्ष कह रही है जब समय रैना जैसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, अगर वो अपने शो में गाली गलौज को प्रमोट करता है और वो गाली गलौज करता है, वहाँ पर गाली देता है, तो उस पर अगर कार्रवाई होती है तो शर्मिष्ठा पर क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर टीएमसी या फिर बंगाल सरकार उसको गिरफ्तार की है तो क्या गलत की है? यार भैया एक आप बात बताओ, इसमें ना लॉजिक क्या है? जो ये कुत्ते बोल रहे हैं इसमें लॉजिक क्या है? 26 चोर बोल रहे हैं। आप एक बात बताओ, गाली देना और पाकिस्तान की उखाड़ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। इसमें आप कैसे कह सकते हो भाई कि समय रहने से समिष्टा का आप कैसे वो कर सकते हो? जमीन आसमान का फर्क है भाई। वो अपने धर्म के लिए बोल रही है तो उसको बोलने का कर्तव्य है। वो तो कश्मीरी पंडित होके भी अपने आप को लोचारा मार रहा है, तो उसके ऊपर लाना था समय रहने के ऊपर। तो देखिए, जिस तरीके से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई, विपक्ष साफ तौर पर कह रही है कि ये तो भाई साहब, अगर कोई गाली गलौज करेगा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पर अगर वो अभद्र टिप्पणियां करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। पहली बार शर्मिष्ठा जी को उठाया गया, ठीक है, उन्होंने उठाया, बंगाल पुलिस आई, दिल्ली में लेके गई, सब कुछ समझ में आ गया। पूरे दुनिया में, इवन भारत में भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, उसमें एक्स मुस्लिम आते हैं मीडिया में, प्रॉपर हदीस कोट करते हैं वो, ठीक है, प्रॉपर कोट करके जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? शर्मिष्ठा ने कुछ गलत पार्ट उठाया है, उसने भी जो फैक्ट है वही बताया था। नुपुर शर्मा पे ऐसे लोगों पे और शर्मिष्ठा पे जैसे लोगों पे कार्रवाई क्यों होती है, और जो एक्स मुस्लिम लोग हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं ये जानना चाहता हूँ। वो तो खुला बोल रहे हैं आके, कार्रवाई उन पे क्यों नहीं हो रही है? फ्रीडम स्पीच उनकी है और शर्मिष्ठा की फ्रीडम स्पीच नहीं है। लेकिन ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि चलिए ठीक है, आप अगर पाकिस्तान पर बोल रहे हैं या फिर तीनों खानों या तमाम जो बॉलीवुड के खान हैं उनको अगर घेरा जा रहा है तो घेरे, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों? यार मैं मान के चलो, मगर जो रिपोर्ट करने वाले खुद कराची से आते हैं वो लोग, ठीक है। पहली बात तो जो यहाँ पे जुड़े हुए संगठन है ना और कराची से लिंक है, पहले तो सबको अंदर करो, ठीक है, उनको सबको अंदर करो पहले। और वहाँ पे बंगाल में फल फूल कैसे रहे हैं? मुर्शिदाबाद का इतना बड़ा कांड हो जाता है वहाँ पे, ममता सरकार नहीं जागती, मगर एक लड़की ने कुछ बोल दिया उसको दिल्ली से उठाने आ जाती है, हैं? वहाँ आसपास में उसकी पुलिस नहीं जागी थी, मुझे इतना बड़ा कांड हो गया। तो वो खुद पाकिस्तान के सपोर्टर है, बंगाल में आधे से ज़्यादा लोग जो है वहाँ के मुस्लिम बांग्लादेशी सपोर्टर है सारे, आधे से ज़्यादा बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उसने क्या ऐसा क्या बोल दिया भाई? कुछ उसने गलत बोला है? कोई भी मौलाना है उसकी बातों गलत, जो पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रहा है उनकी बातों काटे आगे, क्यों नहीं काटते उसकी बात काटो आगे? एक्स मुस्लिम है ना, पहले मुसलमान ही थे वो लोग, वो कर रहे हैं ना कोर्ट हदीस आगे, तो उनकी बातें क्यों नहीं काटता कोई आके? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती यहाँ भारत में? उन पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ आज तक? उनको किसी ने उठा उस एक भी एक्स मुस्लिम को किसी भी संगठन ने कुछ कराया कार्रवाई उस पर, या पुलिस उठा के लेके गई है? किसी को लेके गई है? बताओ क्या क्या बोलते चीज़ें? नहीं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि बंगाल सरकार या फिर ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है? यार आँख जो अंधा भी होगा ना, जो अनपढ़ भी है, वो भी समझ जाएगा तुष्टिकरण की राजनीति है भाई, ठीक है। इतना बड़ा संदेश खाली हो गया, क्या करा उन्होंने वहाँ? कुछ भी। मेरी तो सरकार से ये मांग है, राष्ट्रपति शासन लगा बंगाल में, ठीक है, और ममता बनर्जी को कुर्सी से उतारे, उसके बाद चीज़ें सॉल्व होंगी। सर ऐसा क्या बोल दिया शर्मिष्ठा ने जो इतनी बड़ी बात उठा दी भाई? मुनव्वर फारूकी ने क्या क्या बोल दिया था? क्या हुआ उसके साथ? बड़े बड़े शो मिल रहे हैं उसको। आमिर खान ने क्या कौन सी फिल्म बनाई थी? बड़े बड़े शो, बड़े बड़े फिल्में बना रहा है वो। मतलब हिंदू धर्म को आप कुछ भी बोल दोगे। हिंदू धर्म के लिए अगर ये इतना जो सब कुछ बोलते हैं, तो हिंदू धर्म के व्यक्ति अगर चाहे, अगर कोई गलत बोलेगा मेरे धर्म के लिए, तो मैं भी काट दूंगा कल को। तो फिर भाई तो जो तुम धमकी देते रहते हो सबको। इसका प्रभाव आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव में ही पड़ने वाला है? क्योंकि आने वाले समय में बंगाल चुनाव भी है। देखो मैं तो वहाँ के हिंदुओं को भाई नपुंसक बोलूँगा यार, गंदा वर्ड है मगर नपुंसक बोलूँगा। कितना कुछ होने के बाद भी हिंदुओं के साथ वो लोग ममता बनर्जी को वोट देते हैं, ठीक। आप अगर किसी अपोजिशन वाले बंदे से भी पूछोगे ना बात, तो ये बोलते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे पश्चिम बंगाल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं ना, देखो गलत बात है जो मैं बोल रहा हूँ, मगर वहाँ के हिंदू है नपुंसक, जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे इतना कुछ होने के बाद भी। आपको क्या दूसरा पाकिस्तान बनाना है? क्या दूसरा बांग्लादेश बनाना है? वहाँ पे इतना कुछ होने के बाद आप बीजेपी को वोट दे? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ,
मगर बीजेपी को इस सिचुएशन में अगर वोट ना मिले ना, फिर तो बीजेपी को लड़ना नहीं चाहिए वहाँ पे से। एक सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से भारत सरकार हो गई या भारतीय जनता पार्टी हो गई, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ जो एक मोर्चा खोला गया है कि इन लोगों को अब भगाया जाए, तो क्या इसी के खुंदक की कार्रवाई तो नहीं की जा रही है? उनके वोट का वोट बैंक है यार, बांग्लादेशी रोहिंग्या उनका वोट बैंक है। आपने देखा होगा अब दिल्ली में भी कार्रवाई हो रही है, दिल्ली में भी कार्रवाई हो रही है, आपने नोट किया होगा, जगह जगह बुलडोजर कार्यक्रम चल रहा है। और मोस्टली अवैध वाले में ना, मोस्टली अवैध वाले में जो आप देखोगे या तो रोहिंग्या निकलेंगे या बांग्लादेशी निकलेंगे, और उनके अलावा 90% यही इनकी भीड़ है। और यही कारण है उनको चुभ रहा है कि उनका वोट बैंक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे ना अपनी फ्रस्ट्रेशन। ये बात है भाई।